मां को शागिर्द के सुपुर्द करके, मां को शागिर्द के सुपुर्द करके आखिरी फर्ज निभाया यीशु ने। मां को शागिर्द के सुपुर्द करके आखिरी फर्ज निभाया यीशु ने। आए औरत देख, ये तेरा बेटा। मां को नया से सहारा दिलाया यीशु ने। आए औरत देख, ये तेरा बेटा। मां को नया सहारा दिलाया यीशु ने। ना हो मायूस, हमारे ना हो मायूस इस आखिरी मुकाम पर आकर तू आए आदम। ना हो मायूस इस आखिरी मकाम पर तू आकर आए आदम। अपने बदन को तोड़कर, अपने बदन को तोड़कर वो हमें नया बदन दिला रहा है। हमें नया बदन दिला रहा है, नया बदन दिला रहा है। यहां पर को 4 लाइनें जो मैंने लिखी हैं तीसरे कलमे के लिए वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मां को शागिर्द के सुपुर्द करके, मां को शागिर्द के सुपुर्द करके आखिरी फर्ज निभाया यीशु ने। मां को शागिर्द के सुपुर्द करके आखिरी फर्ज निभाया यीशु ने। आए औरत देख, ये तेरा बेटा। मां को नया से सहारा दिलाया यीशु ने। आए औरत देख, ये तेरा बेटा। मां को नया सहारा दिलाया यीशु ने। ना हो मायूस, हमारे ना हो मायूस इस आखिरी मुकाम पर आकर तू आए आदम। ना हो मायूस इस आखिरी मकाम पर तू आकर आए आदम। अपने बदन को तोड़कर, अपने बदन को तोड़कर वो हमें नया बदन दिला रहा है। हमें नया बदन दिला रहा है, नया बदन दिला रहा है। यहां पर लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नानी देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। अब मैं बुलाना चाहूंगा इस प्रवीण को कि वो आगे आए और इस वचन से जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहे इस कलमे के द्वारा आपसे निश्चित करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सचमुच में कलमों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत साइड से हमें नई नई बातों के बारे में सिखाया है कि हमें दुनिया में किस तरीके के साथ जीना है। और मैं इस बात का भी धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर जी ने जो तीसरे कलमे के बारे में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पहले से ही बता दिया है। तो जब हम वचन में से पढ़ते हैं तीसरे कलमे के बारे में, इसके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रूप से हमें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना सिखाती है कि हम दुनिया में रहकर किस तरीके के साथ एक दूसरे के साथ प्रेम में रहकर और एक दूसरे के लिए और परमेश्वर के लिए भी एक अच्छा नमूना बन सकते हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 19:26, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह का ये शब्द बोलने का अर्थ ये है, प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ में अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के अपने परिवार का और कोई भी वहां पर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने मरते दम तक अपने उस फर्ज को पूरा किया जो सचमुच में परमेश्वर ने पहले मरियम को बताया और मरियम ने भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा बोली गई बात को पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह के आखिरी सांस तक अगर मरियम ने इस काम को पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह की इस बात को माना है, उन्होंने बिल्कुल भी इस बात को नहीं डाला, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और उनका एक सहारा भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने जैसा तैयार किया।
उनको उस चेले पर विश्वास था। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरी तरीके के साथ, ईमान के साथ मरियम को, अपनी माता को ये बात बता दी कि देख ये तेरा पुत्र है। इसका अर्थ था कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ, अपनी माता के साथ अपना बिहेवियर रखा, तो उसी के अनुसार चेला भी अपने बिहेवियर को माता मरियम के साथ रखेगा। आगे जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, तब उसने चेले से कहा ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। अब जब हम चेले के बारे में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने चेले को ही क्यों बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ ये चेला हमेशा ही रहा, और ये ऐसा चेला जो कि प्रिय बन गया था। और इसके बीच में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रभु यीशु मसीह के बारे में चेले को ये जिम्मेवारी इसलिए दी, जब हम यूहन्ना 7:5 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के और भाई भी वहां पर नहीं थे। अगर इस पर थोड़ी सी और गहराई देखी जाए तो वहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में भी नहीं बताया गया, क्योंकि अंदाजे के अनुसार हिस्ट्री बताती है कि उस समय यूसुफ इस दुनिया में नहीं थे। तो इसलिए माता और बेटे का एक अच्छा व्यक्तिगत जो व्यवहार भी और प्रेम भी और जिम्मेवारी भी हम सबकी एक दूसरे के प्रति बनती है। और यहाँ पर लिखा कि चेला उसी समय माता को अपने घर ले गया। तो हमने क्या करना है? जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अच्छा नमूना बनाया है, माता के लिए भी और बेटे के लिए, तो हमें भी उसी तरीके के साथ अपने हर एक फर्ज को पूरा करना है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।